हेलो स्टूडेंट। आज के इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम आपके जो लॉसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लो थ्रू पाइप्स। फ्लो थ्रू पाइप्स। तो फ्लो थ्रू पाइप्स में आपका जो फर्स्ट मेजर लॉसेस होता है। फर्स्ट मेजर लॉसेस फर्स्ट आपका मेजर लॉसेस है वो आपका होता है ड्यू टू ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू आपका जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से आपका मेजर फोर्सेस जो होता है वो आपका फ्लो में इंट्रोड्यूस होता है। तो हमें पता है जो मेजर लॉस निकालते हैं वो होता है आपका FL V² अपॉन 2GD। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेर्सी इक्वेशन। डेर्सी इक्वेशन। ठीक है। अब हमें पता है जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो आपकी होती है Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है। अब जो आपका एरिया है वो किसके बराबर होता है? आपका एरिया होता है पाई/4 डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम इस HL में हम क्या करते हैं, जब इसको वैल्यू को जब Q की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ से पाई/4 डी स्क्वायर, तो आपका आता है FL/Q² अपॉन 12 D⁵। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब आपका जो लॉसेस जो डेर्सी इक्वेशन है उस डेर्सी इक्वेशन को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक HL इज इक्वल टू आपका हो जाएगा FL V² अपॉन 2GD, और आपका इन टर्म टू डिस्चार्ज आपका हो जाएगा FL/Q² अपॉन 12 D⁵। आप लोग क्या करना है, इसमें जो पावर जो है, जो एरिया की वेलोसिटी है वो रख के देख लेना, यही आपका आएगा। ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, जो आपके जो मेजर लॉसेस होते हैं, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है जो मेजर लॉसेस है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका लेंथ का है। ठीक है। तो अब हम जब मेजर लॉसेस की बात करेंगे तो हम उसमें से माइनर लॉसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। लेकिन अगर हम जो आपका मेजर या माइनर लॉसेस की हम जब बात करेंगे, ठीक है, तो जो माइनर लॉसेस होते हैं आपके, जो आपके माइनर लॉसेस होते हैं, माइनर लॉसेस उनको क्या है स्टडी करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत उनका एनालिसिस करना क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। तो आपका जो माइनर लॉसेस है वो फर्स्ट माइनर लॉसेस आपका है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है। ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो अब आपका क्या है, हमने क्या लिया है, एक आपने यहाँ पाइप लिया है, फर्स्ट पाइप। ठीक है। ये आपका क्या है, एक फर्स्ट पाइप है। ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ से इस तरीके से प्रोफाइल आई, फ्लो प्रोफाइल। ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अब क्या है यहाँ पर, ये आपका फ्लो की प्रोफाइल को बता रहा है। ठीक है। यहाँ पर और इस एरिया में, ठीक है, ये आपका पाइप आगे तक जाएगा और ये पाइप आपका गया, तो ये बिल्कुल जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी इससे। तो ये जो फ्लो आ रहा है इसकी वेलोसिटी B1, लेंथ इसकी L1 और डाया इसका D1। ठीक है। और ये आपका क्या कर रहा है, यहाँ से आपका जो फ्लूइड है वो आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब ये जो है, ये जो आपके यहाँ पर स्पेस की खाली जगह है फ्लो के कारण, ये है आपकी एडी जोन है। ये आपका क्या है, एडी रीजन। ये आपका क्या है, एक एडी रीजन है। ये क्या करेगा, इस एडी रीजन में जो फ्लूइड आपका है जो फ्लो कर रहा है वो फ्लूइड वही होगा। ठीक है। वो क्या करेगा, फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ जो फ्लो हो रहा है, ये जो फ्लो हो रहा है, इस फ्लो में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है। ठीक। यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है। और इस ये जो एरिया है, अब देखिए ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, अगर मैं यहाँ पर एक प्रेशर गेज कनेक्ट करूँ, मैं इस एरिया में क्या करूँ, एक प्रेशर गेज कनेक्ट करूँ, तो इसका प्रेशर एग्जैक्ट P1 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हमने क्या लिया है, इस वाले सेक्शन के ये बिल्कुल पास में लिया हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या करता हूँ,
इस रीजन को क्या कर सकता हूँ मैं, एक वर्टिकल मान लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपका जो पाइप है, मुझे लॉसेस कंसीडर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ वाला जो रीजन है, जो एडी रीजन आपका आया है, इस एडी रीजन में क्या करूँगा मैं, इस रीजन को मैं क्या कर लूँगा, फ्लैट प्रोफाइल मान लूँगा। जो फ्लो की प्रोफाइल है उसको फ्लैट, कैलकुलेशन पर्पज से। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया बचेगा आपका, वो ये एरिया है आपका। ठीक है, ये जो आपका बना, ये एरिया बना, ये आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स है वो क्या होगा, P1 A1 प्रेशर फोर्स। और ये एरिया आपका एक रहा, एक एक जोन आपका ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, ये फ्लूइड एलिमेंट क्या करेगा, इस फ्लूइड एलिमेंट के कारण जो प्रेशर फोर्स जनरेट हो रहा है, इस फ्लूइड एलिमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो एक क्या करेगा, दूसरा वाला जो फ्लूइड एलिमेंट है उसके आगे वो क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे करेगा, P2A2। ठीक है, एक क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेगा। अब मुझे यहाँ पर प्रेशर फोर्स चाहिए, एडी जोन, इस एडी जोन में, इन एडी जोन में क्या चाहिए मुझे, प्रेशर फोर्स चाहिए। तो प्रेशर, अगर मैं यहाँ पर कोई गेज कनेक्ट करता हूँ, प्रेशर गेज, तो उसका प्रेशर सेम इसके बराबर ही होगा। तो यहाँ से जो एडी रीजन होगा उसका प्रेशर होगा P1। अब एरिया क्या है आपके पास, A2 - A1। तो इस जोन में जो एडी जोन है, इस जोन में लगने वाला जो प्रेशर फोर्स है वो क्या है आपका, P1 A2 - A1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा एजम्पशन। इसका जो एजम्पशन है वो मैं क्या करूंगा, इसमें कंसीडर करूंगा। इसका एजम्पशन है, इसका एजम्पशन है द प्रेशर इन एडी रीजन, द प्रेशर इन एडी रीजन इज assumed is assumed to be upstream pressure, upstream pressure। ठीक है, अपस्ट्रीम प्रेशर। अब मैं क्या करूंगा, एडी रीजन में मेरा प्रेशर आ चुका है, प्रेशर इन एडी रीजन, प्रेशर इन एडी रीजन क्या है आपका, आया P1 A2 - A1। ये प्रेशर फोर्स आपका आ गया एडी रीजन में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन। आप मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ये क्या हो गया आपका, ये एक्सेलरेशन ही तो है। ये पूरी, ये जो ब्रैकेट है, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल हमने यहाँ से इसको कंसिडर कर लिया। अब अब क्या है, हमें पता है जो फ्लो रेट होता है आपका, आपका जो फ्लो रेट होता है वो क्या होता है, डेंसिटी एरिया इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी एरिया इंटू वॉल्यूम, ये क्या आपका मास फ्लो रेट है। हमें, मुझे पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से जो आपका एम डॉट आ जाएगा, वो एम डॉट किसके बराबर आ जाएगा, डेंसिटी इंटू क्यू के बराबर। ये आपका क्या हो गया, डेंसिटी इंटू क्यू के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा जो मूवमेंट नेट फोर्स है किस किस के बराबर हो गया आपका, रो क्यू वी माइनस यू। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो आपका पाइप है, अब उसमें फोर्स बैलेंस करता हूँ, या फोर्स की वैल्यू के निकालता हूँ कितनी है। तो उस नेट फोर्स जो आपका पाइप में है वो क्या क्या लग रहा है, अगर फ्लो हमारा हो रहा है इस डायरेक्शन में, फ्लो अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, फ्लो आपका एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये जो था आपका फ्लूइड एलिमेंट इस तरीके से था, आपका पाइप था। ठीक, मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक फ्लैट प्रोफाइल ली थी,
और सिंप्लिसिटी पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स था वो P1A1 A2 माइनस A1 था, यहाँ P1A1 था, यहाँ था P2 A2। आपका फ्लो कौन सी डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में। तो क्या है, यहाँ से आप प्रेशर जब नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो P1A1, ठीक है, प्लस P1A2 माइनस A1, ठीक है, माइनस का P2A2 इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्यू इंटू V2 माइनस V1। ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी मोमेंटम इक्वेशन है। मैंने क्या किया, जो फोर्स की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, समेशन ऑफ एफ की, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, P1A1 प्लस P1A2 माइनस P1A1 माइनस का P2A2 रो क्यू V2 माइनस V1। तो यहाँ से P1A1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, A2 कॉमन ले लिया मैंने, मेरे पास बचा P1 माइनस P2 और बचा आपके पास रो क्यू V2 माइनस V1। हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। यानी कि यहाँ से मेरा जो प्रेशर रह जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो क्यू अपॉन A2 V2 माइनस V1। ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से आपका आया P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है। क्यों, ये कैसे हुआ, क्योंकि ये हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से मैं Q अपॉन A2 की वैल्यू मैं किसके बराबर रख दूंगा, V2 के बराबर, और Q अपॉन A1 की वैल्यू रख दूंगा V1 के बराबर। तो मैंने प्रीवियस इक्वेशन में इसी तरीके से ये पुट किया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं उसको कैसे पुट किया। ये आया आपका P1 माइनस P2, अब इसको भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, इसको भूल जाते हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो क्यू अपॉन A2 V2 माइनस V1, ठीक है। तो इस Q अपॉन A2 की वैल्यू, Q अपॉन A2 की वैल्यू मैं लगा देता हूँ यहाँ पर V2 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो V2 माइनस V1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो रो है इसको नीचे ले आता हूँ, ये आपका रो आ गया, ये आ गया V2 माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना आपके पास, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर V2 माइनस V1 अपॉन जी। ये इक्वेशन है आपकी। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन आई है मोमेंटम प्लस कंटिन्यूटी इक्वेशन के समीशन से, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये मोमेंटम और कंटिन्यूटी इक्वेशन है, उसके सहयोग से हमने ये वाली जो इक्वेशन है उसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करूँगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करूँगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करता हूँ। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, मैं क्या करूँगा, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करूँगा। तो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P1 अपॉन W प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 ओवर W प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HL एक्सपेंशन, हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन। अब क्या है, Z1 हमने ले लिया है Z2 के बराबर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लिया है, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको खत्म कर दो, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर नेगलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी P1 माइनस P2 अपॉन W इज इक्वल टू, सॉरी प्लस
V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू HL एक्सपेंशन। इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक, अब मैं क्या करूँ, इसको चलो ऐसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अ, ये आपका, ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी थी, इसकी वैल्यू थी V2, उधर थी V2 माइनस V1 अपॉन G। ठीक है, ये तो थी इसकी वैल्यू, प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू HL एक्सपेंशन। ठीक है, मैं क्या करूँ, 2 से यहाँ गुणा करूँ और 2 से मैं भाग करूँ। ठीक है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट बनेगा इसमें, अगर 2 से गुणा और 2 से भाग कर रहा हूँ तो क्या बनता है, देखिए यहाँ से बना HL एक्सपेंशन, हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन, वो आपका आ जाएगा 2V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 अपॉन 2G। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ये आपका क्या आ गया, HL एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या है आपका HL एक्सपेंशन। तो अगर मैं इसको, पता है मुझे Q इज इक्वल टू क्या होता है, EA1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, अगर मैं V2 ओवर V1 इज इक्वल टू क्या रखूँ, A1 अपॉन A2, क्यों, यहाँ से हो जाएगा ना ये, देखिए HL एक्सपेंशन इज इक्वल टू, मैं यहाँ से V1, यहाँ से मैं V1 स्क्वायर अपॉन 2G कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा 1 माइनस V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा जो हेड लॉस है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, इन टर्म्स ऑफ एरिया आ जाएगा HL एक्सपेंशन, वो आपका आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G 1 माइनस A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, हेड लॉस। ये आपकी एक्सपेंशन हो रहा है जब, उस कंडीशन में आपका क्या है, लॉसेस की इक्वेशन है, हेड लॉस की इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए जब आपका कोई भी पाइप है, उसका पाइप में आपने क्या किया, एकदम से सडन उसका एरिया क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सडन आप इसका एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जब सडन आप उसका एरिया इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो लॉसेस होंगे, उनकी जो प्रोडक्शन होगा वो आपका ज़्यादा होगा। तो ये जो लॉसेस होते हैं यहाँ पर, ये जो आपका क्या है, एडी फॉर्मेशन हो रहा है, इस एडी जोन, ये क्या करेगा, फ्लूइड में फ्लो का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, ये प्रेशर को अप्लाई, एक प्रेशर फोर्स को अप्लाई इस पर करेगा। तो यहाँ का कंसीडर हमें करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो लॉसेस होते हैं आपके, उन लॉसेस में जो आपके माइनर लॉसेस होते हैं, उन माइनर लॉसेस को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा टफ टास्क होता है। ठीक है, ये आपके के लिए टफ टास्क का काम होता है। ठीक है, तो आपका जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने अभी आपका जो एक्सपेंशन वाला पार्ट है उसको क्लियर किया है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम आपको उसमें बताएंगे एग्जिट लॉस के बारे में और सडन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो हमारे 2 टॉपिक और बचे हुए हैं ये। ठीक है, इन टॉपिक में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसमें इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।